क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से 4 सेटों में इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपका सेट ए बताने वाली हूँ, तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। अगर आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना है तो आपको इन चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, बिना डाउट के देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, तो देखिए पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया था? इरेस्टोस्थेनीज ने किया था। और जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। और वायु दाब मापने का यंत्र है तो बैरोमीटर होगा। और जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? सभी जीवधारी के लिए होगा। और डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नल्लामाला में स्थित होगी। और भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो इसका होगा आपका प्रायद्वीप पठार होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से ट्रांसलेट कर इनको भी आप कंप्लीट करिएगा। देखिए आगे, तो देखिए इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है तो अधिकेंद्र कहलाता है। और बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। और सबसे अधिक गर्त का प्रशांत महासागर में मिलते हैं। और आगे आपका विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र का ह्रास होता है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से होंगे? श्रीलंका एक तो, और अगला होगा आपका मालदीव। देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से ऊपर से आप ट्रांसलेट कर इन्हें कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पृथ्वी का घनत्व, तो इसका होगा 5.5 ग्राम मिति घन सेंटीमीटर। अगला आपका नदी के द्वारा बने घुमाव, तो विसर्प होंगे। आगे आपका सूर्य तप, तो इसका होगा आपका आने वाला सौर विकिरण। आगे है कृषि जैव विविधता, तो इसका होगा आपका फसलों की विविधता। गेंडा, तो इसका होगा आपका असम पर बंगाल का दलदली क्षेत्र। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ सही जोड़ी। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी आपकी? तो इसकी होगी आपकी 6378 किलोमीटर। आगे आपका अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका होगा आपका आवरण हटाना। आगे आपका शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कौन से मेघ बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं। अगला आपका समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। और भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको ट्रांसलेट कर आप आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पांचवा प्रश्न है आपका सत्य असत्य लिखिए। तो पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव कम होता है, तो असत्य होगा।
और पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो सत्य है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो असत्य होगा आपका। और भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रहता है, तो सत्य होगा, रखता है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, तो सत्य होगा। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको आगे इसी वीडियो में मैं पीडीएफ के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए छठा प्रश्न हो गया भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। 7वां हो गया आपका, 8वां हो गया। देखिए ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो में मैं इनके आंसर भी आपको बताने वाली हूँ। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां मृदा और शैल में क्या अंतर है, मानसून वर्षा की सीमाएं बताइए। इस तरीके से ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं, तो इनके आंसर आपको आगे वीडियो में अभी मैं पीडीएफ में माध्यम से बताने वाली हूँ। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देख लेते हैं।